की टिकट के लिए अब सीनियर सिटीजन्स को कोई भी छूट नहीं मिलेगा। पहले रेलवे सीनियर सिटीजन्स यानी कि बुजुर्ग लोगों की ट्रेन टिकट में कुछ प्रतिशत की छूट देती थी, लेकिन अब रेलवे ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया है क्योंकि रेलवे की हालत मौजूदा समय में अच्छी नहीं चल रही है और धीरे-धीरे करके हालत खराब होती जा रही है। बीते दिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के शीतकालीन सत्र में इस बात का खुलासा कर दिया है कि अब रेलवे सीनियर सिटीजन्स यानी कि बुजुर्ग लोगों की ट्रेन टिकट में कुछ भी हिदायत नहीं देगी क्योंकि रेलवे की स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है। यानी कि रेलवे घाटे में चल रही है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रेलवे से जुड़ी कई तरह की बातें बताई है। मुख्य तौर पर ये सब कुछ कहने के पीछे की वजह ये थी कि रेलवे अब घाटे में चल रही है। इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताएंगे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शीतकालीन सत्र के दौरान क्या कुछ बातें बताई है। ये सब कहने के पीछे उनका मकसद क्या था। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बीते दिन बुधवार को शीतकालीन लोकसभा सत्र में जब सांसद नवनीत राणा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से ये सवाल पूछा कि क्या फिर से सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन टिकट में छूट मिलेगी और मिलेगी तो ये कब से शुरू होगा, तो इस सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पिछले साल काफ़ी पैसे सब्सिडी में खर्च कर दिए हैं और ये इतनी बड़ी रकम है कि किसी भी राज्य के सालाना बजट से काफ़ी ज़्यादा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले साल यात्री की सेवाओं पर हमने 59,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है। इसके बाद रेलवे में काफ़ी ज़्यादा खर्च का बजट आ रहा है। हर साल सैलरी बिल में 97,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उसके बाद पेंशन बिल पर 60,000 करोड़ खर्च होता है। इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रेन की फ्यूल खरीदने में लग जाती है। यानी कि लोकसभा के सत्र में अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के पूरे बजट को बताया और अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कह दिया है कि रेलवे अभी घाटे में चल रही है। इन सभी बातों को बताने के साथ-साथ अश्विनी वैष्णव ने सत्र में ये भी कहा कि रेलवे यात्रियों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही है। रेल मंत्री आगे कहते हैं कि हमने पूरे देश में कई सारे रेलवे ट्रैक बिछाए हैं। इसके अलावा अयोध्या को देश के हर कोने से जोड़ा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने के बाद ही अयोध्या को ट्रेन के जरिए देश के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए काम की शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए रेलवे का एक बड़ा बजट खर्च हुआ है। इसके साथ साथ 41 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है और सभी स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा भी दी जा रही है, जिसमें रेलवे का काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। इसके साथ-साथ जब कोरोना महामारी आई थी, तो उस वक़्त रेलवे को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था। हालाँकि पहले रेलवे बुजुर्ग लोगों को टिकट में छूट देती थी, लेकिन कोरोना के बाद से ही रेलवे ने ऐसा करना बंद कर दिया। उस वक़्त इसे तत्कालीन तौर पर उठाया गया कदम माना गया था, लेकिन कोरोना महामारी खत्म होने के बाद अब काफ़ी समय बीत चुका है। लेकिन अब तक सरकार ने बुजुर्ग लोगों को टिकट में मिलने वाले कॉन्सेशन की शुरुआत फिर से नहीं की है। हालांकि अश्विनी वैष्णव के बयानों के बाद ऐसी आशंका भी नहीं है कि आने वाले समय में अश्विनी वैष्णव ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अश्विनी वैष्णव की तमाम बातों से सीधे तौर पर यही समझ आता है कि रेलवे का बजट खत्म होता जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि हमने 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि जब रेलवे को प्रदूषण मुक्त बना दिया जाएगा, यानी कि सभी ट्रेनें हाइड्रोजन गैस से चलाई जाएगी, जिसके लिए काम की शुरुआत भी की जा चुकी है और इसका पूरा काम भारत के ही इंजीनियर्स करेंगे। जैसे ही ये काम पूरा होता है, वैसे ही धीरे-धीरे करके रेलवे प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। इसके साथ-साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन को सीटिंग कैपेसिटी के साथ 500 से 550 किलोमीटर की दूरी तक मौजूदा समय में चलाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर फैसिलिटी भी देंगे। इसके बाद इस ट्रेन को ज़्यादा दूरी तक चलाना संभव होगा। बाकी ये तमाम बातें अश्विनी वैष्णव के द्वारा कही गई है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले समय में भी बुजुर्ग लोगों के लिए टिकट के पैसे में छूट नहीं दी जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।